पाकिस्तान की आज़ादी को सल्ब कर लिया है। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से 22 करोड़ आवाम की कुर्बानियों से, मुख्तलिफ हुकूमतों की काविशों से, माजी के 20-25 साल में आप चले जाएं, 30 साल में चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने से और फिर नवाज शरीफ के ज़माने में वो एटमी प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का दुनिया के सामने आया और पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना। ये किस तरह हो सकता है कि इस मिनी बजट जो कि सरासर हमारे पांव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे, एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? कभी आग और पानी इकट्ठे चल सकते हैं जनाब स्पीकर? ये मुमकिन नहीं है। या आप कशकोल रखेंगे या खुदा न खास्ता आप अपनी जो कुव्वत है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत हमें सोच समझ के ये फैसले करने होंगे। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने फरमाया था, जो अब सेनेटर भी बन चुके हैं, फरमाया था, उन्होंने एक बड़ी बलबला अंगेज तकरीर की थी और कहा था कि इमरान नियाजी IMF के आगे डट जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इनके अल्फाज में, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग हिम हिज ओन वर्ड्स, कि IMF के आगे इमरान नियाजी डट जाएगा जनाब स्पीकर। और इन्होंने फरमाया था, मैं इन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूं, कि मिनी बजट नहीं आएगा और टैक्स फ्री बजट होगा। आज 7 माह बाद जनाब स्पीकर क्या हुआ? आज 7 माह बाद मिनी बजट भी आ रहा है और टैक्सेस के हवाले से मैं आपको अभी एक सेकंड में मैं आपको अर्ज करता हूं। देखिए जनाब स्पीकर, क्या यह साबित नहीं हुआ कि PTI गवर्नमेंट जिसने एक ही चीज में, एक ही एरिया में बहुत आला महारत हासिल की है, वो यू टर्न्स। हर बात जो दावा करते हैं उसके ऊपर मुकर जाते हैं, जो बात करते हैं वो पूरी नहीं करते। ये भी जो टैक्स फ्री बजट और मिनी बजट नहीं आएगा, PTI की ऐन रवायात के मुताबिक जनाब स्पीकर, ये भी इन्होंने यू टर्न मारा। मैं ये आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी से सताए हुए अवाम, उनके ऊपर इस मिनी बजट में मजीद 350 अरब रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? जनाब स्पीकर, मैं आपको याद दिलाता चला जाऊं, जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो इन्होंने, आपको याद होगा कि मिनी बजट पेश किया और 400 अरब रुपए के टैक्स इन्होंने लगाए। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। उसके बाद जोड़ी आई अब्दुल हफीज शेख की और शब्बर जैदी साहब की। उन्होंने जनाब 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए और फिर जनाब शौकत तरीन साहब तशरीफ लाए और उन्होंने 300 अरब रुपए के टैक्स बढ़ाए और अब 350 अरब रुपए टैक्स लगाने का एक और नुस्खा इस मिनी बजट में ले आए हैं। ये सारे मिलाकर जनाब स्पीकर 1700 अरब रुपए के टैक्स बनते हैं, 1700 अरब रुपए के। और उसके बावजूद भी, ये आप बात नोट फरमाएंगे कि उसके बावजूद भी टैक्स टू GDP का जो लेवल है वो अभी भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा जो हमने 2018 में छोड़ा था। ये बात रिकॉर्ड की है, ये नाकाबिल तर्दीद हकीकत है जनाब स्पीकर। और मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस साल, काश ये भी मेरी बात गलत साबित हो, लेकिन जो इस वक्त जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक इस साल पाकिस्तान का हाईएस्ट इंपोर्ट फिगर्स हमारी होंगी। ये साल खसारे के हवाले से तारीख का सबसे ज्यादा खसारे का साल होगा। और जनाब स्पीकर, तजारती खसारा वो आपके सामने है और इसी हवाले से इस माह भी जो महीना गुजरा है, सबसे बड़ा ये तजारती खसारा हुआ है इस गुजरने वाले महीने में। मैं ये पूछता हूं कि जो लोग ये बड़े खुश थे, वो तो कोविड ने एक तरफ तबाही मचाई पूरी दुनिया में और कोविड ने एक हवाले से इनको रेस्क्यू किया। 2 साल हमारी जो थी अपना ट्रेड बैलेंस वो ठीक रहा, लेकिन जो ही ट्रेड बैलेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ी, डेफिसिट जो है वो दिन रात बढ़ रहा है और इनके कंट्रोल में नहीं है।
ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा लेथार्जिक, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। जनाब स्पीकर, जब हमने हुकूमत छोड़ी तो गर्दिशी कर्जा उस वक्त 1100 अरब था। आज Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. जी, order in the House, please. जी, order in the House, please. अहमद साहब तशरीफ रखे। अहमद साहब तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे प्लीज। जी, बैठ के बात करें प्लीज। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, बिल्कुल ये आप सही कर रहे हैं। देखें, ये एक अच्छी डिबेट चल रही है। मेरी हुकूमत और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट होगी कि वो एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुने और फिर कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही है कोई गलत है। जी प्लीज। जी प्लीज। यार आप बात ही गलत करते हैं। अपने अपने तशरीफ रखे जी, तशरीफ रखे। मियां शहबाज शरीफ साहब प्लीज, आप तशरीफ रखे प्लीज। जनाब स्पीकर, 27 अरब रुपए हमारा जो सर्कुलर डेट पहुंच चुका है। हमने जब हुकूमत छोड़ी तो 1100 अरब था और बिजली की 2700 और बिजली की इन 3 सालों में एक से ज्यादा मरतबे कीमतें बढ़ाई गईं और यह कहा गया ट्रेजरी बेंचेस से कि जनाब हम गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करेंगे। ना गर्दिशी कर्जे कंट्रोल हुए और बिजली की जो महंगी जो कीमतें हैं उसने पाकिस्तान की सनत और ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया।